दोस्तों, यह कहानी है सतीश नाम के लड़के की। वह बिना कोई काम किए इधर उधर घूमता रहता था, इसलिए उसके परिवार वाले उससे बहुत झगड़ा करते थे और वह पूरा दिन अपने मोबाइल फोन पर या अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिताता था। और ऐसे ही सतीश ने बाएंगी भूत पर पोस्ट पढ़ी और उसके होश उड़ गए। बाएंगी के बारे में कहा जाता था कि यह भूत खरीद सकते हैं और आदमी को तुरंत ही अमीर बना देता है, दुश्मनों को नष्ट कर देता है, जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। और यह सब पढ़कर वह रोमांच महसूस करने लगा। बिना काम किए जल्दी से पैसा कमाना चाहता था और उसमें उसे पता चला कि एक व्यक्ति कोकण के एक गांव में केवल 10,000 रुपये में यह बाएंगी दे रहा था। लेकिन घर से 10,000 रुपये इस चीज के लिए मिलना असंभव था और बाएंगी पाने के लिए सतीश कुछ भी करने लिए तैयार था। चूंकि वह पहले से ही काम नहीं कर रहा था, आखिरकार उसने अपने गले की सोने की चेन बेच दी और पैसे ले लिए। वह अपने एक घनिष्ठ मित्र को साथ लेकर उस व्यक्ति के पास गया। सबसे पहले वह आदमी काले जादू के अनुष्ठान करता है, फिर वह बाएंगी को काली गुड़िया में बुलाता है। वह आदमी कुछ बातें बताता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को बाएंगी भूत को क्या और कैसे प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उस काली गुड़िया को ऐसी जगह रख दें जहां कोई उसे देख न सके और उसे न ही किसी को बताएं, और कुछ नियम बताए कि अगर इसका पालन ठीक से नहीं किया गया तो क्या परिणाम होंगे। तो बिना पीछे देखे सीधे घर चले जाएं। बाएंगी खरीदने के बाद बचे पैसों से उन्होंने एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज का शॉप खोला था। व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय में उन्नति होने लगी। अब सतीश अमीर तो हो गए थे। 2 माह में एक दुकान से 2 दुकान और 2 दुकान से 4 हो गई। वह अब सिर्फ पैसे लाने के लिए दुकानों पर जाता था। लेकिन जब से काली गुड़िया लाई गई थी और घर का माहौल बहुत उदास हो गया था, बाएंगी नहीं चाहती घर का माहौल पूजा करके शुद्ध, पवित्र और भक्तिमय माहौल हो। उसकी माँ ने रोज की तरह भगवान की पूजा की और माँ के पैर किसी चीज में फंसकर इतनी जोर से गिर जाती है जैसे कि किसी ने उसको पीछे से धक्का दिया हो और माँ के दोनों घुटने टूट जाते हैं। पहला झटका तो यह लगा कि सतीश द्वारा पानी की तरह पैसा खर्च करने के बावजूद उसकी माँ स्थायी रूप से विकलांग हो गई। बाएंगी के वजह घर में बहुत सारा पैसा आ रहा था, मगर सुख से ज्यादा दुख घर में आ रहा था। लेकिन कुछ समय से सतीश के परिवार को हमेशा लगता था कि कोई बुरी शक्ति लगातार घूम रही है, कि हम सभी किसी की देखरेख में दबाव में हैं। उसने पिता और बहन को झूठा कारण बताकर पूजा घर को कपड़े से ढक दिया। ये सब घर में पूजा अर्चा बंद होने के कारण हो रहा था, ऐसा उसके पिताजी को लगने लगा। कुछ ही महीनों में सतीश की बहन की शादी तय हो गई। घर में फिर से पूजा और प्रेम का माहौल पैदा होने लगा, जो बाएंगी नहीं चाहती। ये सोचते सोचते उसे याद आया कि वह आदमी जिसने उसे बाएंगी भूत को बेचा था, उसको सतीश ने फोन किया, लेकिन वह फोन बंद था और उस आदमी का भी कुछ पता नहीं था। पहली शादी की पत्रिका भगवान के आगे रखना होती है। एक अच्छा दिन देखकर सतीश के पिता ने पूजा घर पर से कपड़ा हटा दिया और पूरा पूजा घर कालिक से सन गया। उन्होंने तुरंत पूजा घर को साफ किया और देवताओं को स्नान कराया और उनकी अच्छी तरह से पूजा की और देवताओं के सामने शादी की पत्रिका रख दी। जैसे ही घर पर सतीश आया और यह देखकर हैरान रह गया। अब आगे बहुत कुछ बुरा होने वाला था। कुछ दिनों बाद दिवाली थी और बाएंगी को कोई भी त्योहार मनाना पसंद नहीं है। बाएंगी के मामले से अनभिज्ञ बेचारी लड़की अपनी शादी की खुशी में पटाखे फोड़ रही थी। तभी उसकी साड़ी की परत एक दिए पर गिर गई और लड़की जल गई। उसका चेहरा जल गया और वही शादी टूट गई। बाएंगी ने इस तरह किया एक और हमला किया था। अब बहन वनिता का चेहरा जल गया, शादी टूट गई। लेकिन सतीश ने उसे प्लास्टिक सर्जरी कराने को कहा और घर के लोगों को चेतावनी दी कि वे अब घर में पूजा नहीं करेंगे। रोज रोज के झगड़े से असहाय होकर उन्होंने लड़के के पैरों पर हाथ रख दिया। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। शाम को भी सतीश घर में अंधेरे में बैठा रहता था। सब कुछ फीका पड़ गया था। दिन ब दिन सतीश शराब पीने लगा। फिर उनसे 2 गलतियां हुई जो इस प्रकार थीं। पहली बात यह कि बाएंगी द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल बुरे काम में किया गया और सतीश शराब में इतना डूब गया कि अमावस्या पर बाएंगी को प्रसाद दिखाना भूल गया। ये सबसे बड़ी और अक्षम्य गलती सतीश से हुई। वह नशे में सो गया और अगले दिन शाम को एक भयानक सपने के साथ उठा। उसमें उसने देखा कि एक बड़ी भयंकर दिखने वाली आकृति बड़े ही घृणित स्वर में कह रही है, कल का प्रसाद तुमने मुझे दिलाया नहीं, तो अब मैंने तुम्हारी बहन की जान ले ली
और वह आकृति जोर जोर से हंस रही थी। सतीश ने लाइट चालू की और देखा कि वनिता ने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली थी और खून से लथपथ पड़ी थी। वह अपनी मां की ओर मुड़ा, लेकिन चूंकि वह दवा के प्रभाव में सो रही थी, ये कैसे हुआ, ये तब तक एक रहस्य बना रहा। बाएंगी ने उसकी मां को स्थायी रूप से विकलांग बना दिया था और उसकी बहन को मार डालने से बाएंगी ने धीरे धीरे अपनी दुष्टता का परिचय देना शुरू कर दिया था। सतीश को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी प्यारी बहन उसकी मूर्खता के कारण चली गई थी, ताकि उसके माता पिता को परेशानी न हो। सतीश ने अपने माता पिता को उसी घर में रखने और पास के इलाके में एक नया फ्लैट खरीदा और वहां जाने बाएंगी को ले जाने का फैसला किया, और यह कहकर कि वह मां के लिए एक केयर टेकर रखता है, वह धीरे धीरे उस स्थान पर गया जहां उसने बाएंगी को स्थापित किया था। कपड़े में लिपट्टी गुड़िया को ले गया और नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया और एक बड़ी गलती करके बैठ गया, क्योंकि एक बार बाएंगी को एक स्थान से हटाया था। अपने इस गलत निर्णय के कारण बाएंगी अब उसके किसी काम नहीं आएगी। उलटे उसको अब बाएंगी के क्रोध का सामना करना होगा। धीरे धीरे उनका कारोबार कम होने लगा। फ्लैट पर आने के 2 दिन बाद ही रात को उसके पास फोन आया और खबर मिली कि उसकी मां का निधन हो गया है। बाएंगी ने दूसरी जान ले ली थी। अब उसकी किस्मत में केवल पछतावा ही बचा था। एक के बाद एक 2 मौतें। यह बात सतीश के पिता को हजम नहीं हो रही थी। उन पर पागलपन का दौरा आ गया था। वह घर में दुख लेकर आई थी। जिस आदमी ने उसे बाएंगी बेची थी, उसका फोन बंद था। इसलिए जब वह उस दोस्त से मिला जिसके साथ वह बाएंगी लाने गया था, तो उसने रोते रोते वह सब कुछ बताया जो उसके बाएंगी लाने के बाद से हुआ था। वे दोनों गुड़िया को लेकर उस आदमी के घर गए, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि वह आदमी वहां पर अब नहीं था। वो दोनों बाएंगी को बेचने वाले कुछ और लोगों से मिले, मगर उन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि जिसने तुम्हें दिया है वही ऐसा कर सकता है, और यह सुनकर कि तुमने बाएंगी को जहां स्थापित किया था वहां से हटाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उसने हार मान ली और घर लौटते समय अपने मित्र को उसके घर पर छोड़ दिया। रास्ते में उसे फोन आया कि उसके पिता बहुत गुस्से में हैं और नदी की ओर भाग रहे हैं। इसलिए वह अपने पिता को ढूंढने के लिए वापस नदी की ओर चला गया, जो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। वे दोनों कहाँ गए, वे जीवित हैं या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। जल्दी अमीर बनने की होड़ में सतीश ने अपना सब कुछ खो दिया था। इस तरह उस बाएंगी ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो कैसे लगी हमारी आज की सच्ची कहानी? और भी ऐसे हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लालटेन टेरर टेल। धन्यवाद।